इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बीजेपी के प्रदेश भर में सम्मेलन। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी सम्मेलन में होंगे शामिल। गोहाना में मोहन लाल बड़ोली होंगे मुख्य अतिथि। कल से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। महिला आरक्षण पर हरियाणा में सियासत तेज। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। कहा महिला आरक्षण सिर्फ सरकार का दिखावा, बीजेपी अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है। बीबीएमबी को लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन ने बढ़ाई हरियाणा में सियासी गर्मी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने फैसले पर उठाए सवाल। कहा यह हरियाणा के हितों के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मुश्किलें। 14 औद्योगिक प्लाटों के आवंटन मामले में हुड्डा पर चलेगा केस। सरकार ने आवंटन से जुड़े सीबीआई मामले में केस चलाने की दी अनुमति। फसल खरीद को लेकर विपक्ष पर फिर सरकार पर हमला। इनेलो ने दी सरकार को चेतावनी। अभय चौटाला बोले सरकार के फैसले से किसान, व्यापारी और मजदूर तीनों परेशान। कैथल में इनामी बदमाश का पुलिस ने किया एनकाउंटर। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। 4 तारीख को दुकान में फायरिंग कर हुआ था फरार। 1 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सम्मेलन है और बीजेपी की ओर से कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चंडीगढ़ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे, तो वहीं करनाल, यमुनानगर, गोहाना समेत कई जगहों पर कार्यक्रम होगा। गोहाना में मोहन लाल बड़ोली बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर है, आज जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो है ये कार्यक्रम रखे गए हैं और बीजेपी जो है जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, सम्मेलन किए जा रहे हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। जिस तरह से महिला आरक्षण जो है उसको विधेयक को मंजूरी दी गई है और इसके बाद जो है महिलाओं की 33% भागीदारी अब पार्लियामेंट में होगी, तो उसी को लेकर नारी शक्ति को लेकर वंदन अधिनियम सम्मेलन जो है ये बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसी सम्मेलन के चलते जगह जगह पर कार्यक्रम है। चंडीगढ़ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मिलित होंगे। वहीं बाकी जगहों पे भी आज जो है नारी शक्ति अधिनियम वंदन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं महिला आरक्षण पर हरियाणा में सियासत भी तेज हो चुकी है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ दिखावा है। इसके साथ ही सरकार बिल का ड्राफ्ट भी नहीं दे रही है। ये इल्जाम लगाए गए हैं कुमारी सैलजा की तरफ से। बीजेपी अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है। गंभीर इल्जाम है जो कुमारी सैलजा की तरफ से लगाया गया है कि बीजेपी जो है वो अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो बिल का ड्राफ्ट भी नहीं दे रही है। महिला आरक्षण को सिर्फ सरकार का दिखावा कहा जा रहा है। आज हम बाबा साहेब को याद करते हैं और ऐसे मौके पे याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर, जब भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों में आपस में डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, देश में डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं। और जो लड़ाई लड़ी थी देश के करोड़ों लोगों ने अपने संविधान को पाने के लिए, जिसके बाबा साहेब मुख्य रचयिता थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी किस लिए? कि अंग्रेज़ों की नीति दोबारा सफल ना हो, हमारे देश की एकता अखंडता बरकरार रहे, जो सदियों से चलती आ रही थी। लेकिन अब भाजपा फिर अंग्रेज़ों के दिखाए रास्ते पर डिवाइड एंड रूल पर चल रही है। लोगों को बांटने का प्रयास है। महिला आरक्षण केवल एक आड़ है, एक दिखावा है। अगर ये सच में चाहते तो जब बिल पास हुआ उस समय अपनी स्थिति स्पष्ट करते।
और ये कैसी चाल है कि एक और आप पूरी पब्लिसिटी दे रहे हैं और दूसरी ओर आप विपक्ष के साथ, पार्लियामेंट के साथ और देश के साथ आप ये भी नहीं दिखा पा रहे, आप ड्राफ्ट भी नहीं दे रहे कि हम कैसा बिल लेकर आ रहे हैं। तो ये लुका छिपी क्या चल रही है? एक और पब्लिसिटी कर रहे हैं और दूसरी ओर आप ये भी नहीं बता रहे कि उसका बिल का प्रारूप क्या है। प्रारूप सामने हो तो डिस्कशन हो, प्रारूप सामने हो तो देश के सामने भी एक डिबेट हो, लोग अपने विचार बता सकें क्या होना चाहिए। तो हर चीज़ का फीडबैक तो लेना चाहिए, आज़ाद देश है ये। लेकिन भाजपा इसको फिर से उसी रास्ते पर ले जा रही है जो अंग्रेज़ों का रास्ता। और अब बात करेंगे बीबीएमबी की। भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में अब हरियाणा में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे हरियाणा के हितों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए थे उनमें राज्यों के बीच संतुलन और हितों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। और अब जो है हरियाणा में बीबीएमबी को लेकर बाकी जो प्रदेश है उनके लोगों के लिए भी रास्ते खुले हैं और इसी का ये विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो हित थे हरियाणा के उनका अब ध्यान नहीं रखा गया है। गर्मियां शुरू होते ही बीबीएमबी काफी दिन ऐसा रहा, इरिगेशन मेंबर ही कोई नहीं था। उससे किसका नुकसान हुआ? हरियाणा का नुकसान हो। भाई हरियाणा का अपने हिस्से का पानी कितना हुआ है, जब तक हमारा कोई वहां रखवाला नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हरियाणा सरकार से क्या मांग करेंगे? यही करेंगे अपना मेंबर बनाओ और जितने जैसे हमारे समय में जितनी वहां भर्ती होती थी, चाहे वो एसडीओ की हो, ओवरसीयर की हो, हरियाणा का कोटा था, हमने लिया। अब मतलब हरियाणा को कोटा ही नहीं मिल रहा वहां। तो मांग नहीं माने जाने पर क्या आपका आगे एक्शन प्लान रहेगा? आवाज उठाएंगे। हरियाणा की इतनी लड़ाई लड़ी, हम पहले भी लड़ी, जैसे एसवाईएल के बारे में लड़ रहे हैं। एक और नारी शक्ति वंदन और बीबीएमबी को लेकर सियासी पारा हरियाणा में चढ़ा हुआ है तो दूसरी ओर किसानों के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा हो रहा है। खरीद के नियमों को लेकर किसान और विपक्ष जो है लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार किसानों को कमजोर करने का काम कर रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से मंडियों के दौरे भी किए जा रहे हैं और जो नए नियम बनाए गए हैं खासतौर पर बायोमेट्रिक और गेट पास को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। जब हमें इस बात की जानकारी मिली, जब हमें व्यापारियों ने आकर के बताया कि हमारे साथ इस तरह से सरकार जो एक परेशानी खड़ी कर रही है, जिससे केवल हम अकेले नहीं, किसान उससे भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हम सारे लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करके आए थे या तो फैसला बदल ले वरना अगले लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। ये तो मैं शुरू से कहा है, इन्होंने किसान तो आज बड़ी भारी परेशानी में है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से शुरू होता है, मैं उसका मतलब नहीं समझा। पोर्टल सर्वर चलता नहीं, आज ही टेलीफोन आया है सर्वर नहीं चल रहा। सर्वर नहीं चलेगा जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, गेट पास नहीं होगा। सारी मंडी जो है भरी पड़ी है, आवक हो ही नहीं सकती जब मंडी में जगह ही नहीं है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसको करो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगा, फिर गेट आधार कार्ड के हिसाब से गेट पास बनेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी किसान की, उसकी आंखों की फोटो होगी, तमाशा है। फिर लिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि एमएसपी देने में कष्ट हो रही है। जो आपने देखा जैसे धान में घोटाला हुआ, एमएसपी कहाँ मिली किसान को? अपने एमएसपी से कम भाव में बेचा। इसी प्रकार से ये गेहूं की खरीद में भी एक घोटाले का अंजाम करने जा रहे हैं। तो जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं कुरुक्षेत्र में कुछ किसानों ने गेहूं खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दूसरे प्रदेशों से गेहूं हरियाणा में रातों रात बेची जा रही है। इसको लेकर अब किसान यूनियन ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। कई घंटों तक खड़े रहते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता है। एक किसान मेरे पास ही भी आ रहा था थोड़ी देर पहले, 12 तारीख की उसकी गेहूं आई हुई है,
उसका आज तक गेट पास नहीं मिला, उसको बायोमेट्रिक नहीं मिला। बायोमेट्रिक और गेट पास कैसे का टाइम का कैसे एंट्री की गई है, कुछ पता लगा? ये अभी कुछ का ये तो अभी जांच करेंगे, प्रशासन जांच करके बताएगा भी इसका गेट पास कटा या नहीं कटा, कैसे वो किस प्रकार से अंदर मंडी में आन गए, तुल भी ली, सारे काम हो गए और यहाँ से उठान भी शायद हो भी गया हो। तो आपने शिकायत दी है? हाँ जी, शिकायत दी है और यहाँ पे जो सबूत थे वो पेश कर दिए हैं, वीडियो थी हमारे पास जो, वो वीडियो हमने दे दी है और उसके ऊपर हमने यही कहा प्रशासन से भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो आम किसान है वो परेशान न हो। एक मामला सामने आया तो क्या? ये तो रात कोई 12 बजे के आसपास जी 2 ट्राले आए हैं, यूपी के हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर था, 150 क्विंटल कम से कम माल है जी। पिछले गेट से एंट्री हुई है, इनके ऑनलाइन जो अंदर पे लगी हुई है ना एलसीडी, उसमें भी चेक करवा दिया, इनको बता दिया जी, जो भी सारा रिकॉर्ड था इनको दे दिया, वीडियो भी दे दिया, ट्रैक्टर नंबर भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया जी। ये तो ऐसे तो बिल्कुल ही सिस्टम खराब है जी। यहाँ लोग लाइन में लग के गेट पास कटवा रहे हैं और जिसका वो बिक नहीं रही कनक, और ऐसे ही अंदर बिक के उनकी बोरियां ही भर दी, रात को 1 बजे ही बोरियां भर के चले गए। ये तो किसान के साथ दुख है जी, जो मंडी में आ रहे बेचारे 4-4 दिन से पड़े हैं, किसी को माउस्टर के नाम पे वो कर रहे हैं, किसी को लिफ्टिंग, कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही यहाँ मंडी में। को जानकारी दी है? हाँ, प्रशासन को जानकारी दे दी है, जिनको वीडियो करा दी, सेक्रेटरी को और अपना जो अंदर बैठे हैं उनको सारा कुछ करा दिया है जी, जो भी होगा। प्रशासन कह रहे कार्रवाई करेंगे, उन्होंने ले लिया जी, जो भी रिकॉर्ड था सारा लेके उन्होंने कह दिया कार्रवाई करेंगे, जो भी बनता है पर्चा दर्ज कराएंगे। जैसे आड़ती एक 49 नंबर है, 50 पता नहीं 49 नंबर है जी, 50 नंबर और एक 74 नंबर के सामने है जी। कोई गेट पास नहीं कटा, ऐसे ही अंदर एंट्री भी है बिल्कुल एकदम जैसे चोरी वाला सिस्टम है, एक वो है जी। और एक मंडी में फर्जी कांडे चले हुए हैं जी, जब कंप्यूटर कांडे का ऑर्डर है तो फर्जी कांडे क्यों चल रहे हैं? हम कल पीपली मंडी में गए थे, सीएम साहब आए हुए थे, उनसे 5 मिनट बाद सेक्रेटरी साहब ने एक बोला, अगर कोई कंप्यूटर कंडा नहीं चलाता ना, उसको 10 फर्जी कंडा चलाता है, उसमें 10,000 का फाइन किया उन्होंने। यहाँ क्यों नहीं चलाते जी? जब ऊपर से ऑर्डर है, क्या जो दिक्कत क्या है जी? हम तो यही मांग करते, यहाँ फर्जी कांडे चल रहे 90%, आप चेक कर सकते हो जाके, सारी गड़बड़ी है जी। यहाँ इस मंडी में सबसे ज्यादा गड़बड़ है, कहते इसकी जांच यही है, यहाँ इसकी जांच पूरी उस तय तक होनी चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। तो मंडियों में जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यमुनानगर से यूपी के रास्ते जो हैं किसान अपने गेहूं की फसल बेचने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते यमुनानगर में यूपी से सटे बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ी है। यूपी से आ रही गेहूं की फसल को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कलानौर बॉर्डर के पास पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। गेहूं लेकर आ रहे किसानों के दस्तावेज चेक हो रहे हैं। यूपी से हरियाणा में गेहूं बेचने किसान आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा में गेहूं का जो एमएसपी है वो ज्यादा है, गेहूं का दाम किसानों को ज्यादा मिलता है। इसी के चलते जो आसपास के इलाकों के किसान हैं वो भी यहां पर मंडियों में अपनी फसल बेचने पहुंच रहे हैं, जिसका किसान विरोध भी करते हैं। हरियाणा के किसान इसका विरोध इसलिए करते हैं कि अगर दूसरे राज्यों के किसान आकर यहां पर अपनी फसल बेच कर जाएंगे तो वो अपनी फसल कहां बेचेंगे। इसी को लेकर यमुनानगर से सटे जो बॉर्डर हैं, यूपी से लगते कलानौर बॉर्डर है, वहां पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। जो भी वाहन आ रहे हैं गेहूं लेकर उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। यूपी से गेहूं जो आ रही है उसी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर दूसरे राज्यों से इस तरह गेहूं आएगी तो वो अपनी गेहूं कहां बेचेंगे। इसको लेकर ही किसान विरोध भी कर रहे हैं। और ऐसा ही मामला हमने देखा कि गड़बड़ी के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी से जो है ट्राली जो है वो भरकर आ रही है गेहूं की और वो बेची जा रही है मंडियों में। मेरे सहयोगी परवेज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी परवेज, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरह की चेकिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर? कुलदीप, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यमुनानगर जिला उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड उससे सटा हुआ है। और जैसे ही चाहे धान का सीजन हो या गेहूं का सीजन हो तो दूसरे राज्यों से जो गेहूं है या धान है वो लगातार जो है यमुनानगर में आता है। इससे पहले जो है किसान यूनियन लगातार प्रोटेस्ट कर चुकी है। हाल ही के दिनों में 70 करोड़ रुपए का भारी घोटाला वो सामने आया था। जैसे ही अब जो है गेहूं का सीजन शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से जो है गेहूं की ट्राले किसान लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। किसान बेबस है, विवश है। उसका कहना है कि अगर हमने अपनी फसल लगाई है तो उसे कहाँ बेचे। 2 दिन पहले ही जो है उत्तर प्रदेश से 3 ट्रॉलियां भरकर जो है यमुनानगर की रंजीतपुर अनाज मंडी में जा रही थी। किसान यूनियन के सहयोग से पुलिस ने उनको दबोचा और पूछताछ की। अब जो है लगातार उसके बाद जो है तरीके से आ रही है उनका क्या किया जा रहा है? क्या उन्हें वापस भेजा जा रहा है बॉर्डर से?
बिल्कुल, जो गाड़ियां अंदर पकड़ी जा रही हैं, पुलिस उस पर जो बनती कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और जैसे ही जो उत्तर प्रदेश और यमुनानगर का हरियाणा से सटा हुआ बॉर्डर है, कलानौर बॉर्डर, वहां पर जो है जो दस्तावेज है उनकी गहनता से जांच की जा रही है। जो वैलिड पाई जा रही है उनको हरियाणा में एंटर कर दिया जा रहा है, और जो गाड़ी ट्रॉली है या जो ट्रक भरकर जो है गेहूं के आ रहे हैं उनको वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि जो गेहूं है वो हरियाणा के किसान की ही खरीदी जाएगी, उसकी ही कीमत उसे दी जाएगी। दूसरे राज्य के जो किसान उनको जो अपना फसल है वो वही बेचनी पड़ेगी। फिलहाल जो है यमुनानगर से सटे हुआ हथनीकुंड बैराज हो, कलानौर बॉर्डर हो, वहां पर जो है पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। हर जो वाहन है जो भी गेहूं लेकर जो है हरियाणा में यमुनानगर में आना चाहता है उसकी गहनता से जांच की जा रही है। किस तरह के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं? जो ट्रालियां पहुंच रही हैं क्या चेक किया जा रहा है? उसमें जो है जो मेरा पोर्टल, मेरा ब्यौरा से जो तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसकी चेकिंग की जा रही है। क्या यह किसान यमुनानगर का है, इसने अपनी जो फसल है वो कहाँ पर लगाई है, इन तमाम दस्तावेजों की जो है गहनता से जांच की जा रही है। उसके आधार पर जो आगे की जो ट्रैक्टर है वो नंबर कहाँ का है, ड्राइवर कहाँ से ताल्लुकात रखता है, इस तमाम जो बारीकियां हैं वो पुलिस और जो मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो गहनता से दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। जी परवेज, यानी कि एक तरह से पूरी चेकिंग की जा रही है कि कहीं बाहर से कोई भी आकर अपनी फसल यहाँ ना बेच जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो फिलहाल जो है पुलिस भी अलर्ट है, प्रशासन भी इस बात का ख्याल रख रहा है कि बाहर से किसान आकर यहाँ पर फसल ना बेच जाएं, क्योंकि इससे हरियाणा के जो किसान हैं उनकी परेशानी भी बढ़ रही है, गड़बड़ी के भी इल्जाम सामने आ रहे हैं और इस तरह की कोई व्यवस्था ना देखने को मिले, पारदर्शिता बनी रहे गेहूं की खरीद में, इसी को लेकर नए नियम भी हरियाणा में लागू किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर किसान मंडी में अवैध रूप से फसल बेचकर जाते हैं तो गड़बड़ी की भी आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर यमुनानगर में सतर्क हो गई है पुलिस, अलर्ट है और नाकाबंदी करके जो यूपी से सटे बॉर्डर हैं वहां से जो वाहन आ रहे हैं गेहूं को लेकर उनकी चेकिंग की जा रही है। ये तो वैसे तो हमारा इंटरस्टेट नाका है ये यहाँ पे, और हमारे एसपी साहब के देशानुसार अब यहाँ क्या है कि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से गेहूं आ रही है इधर हरियाणा में, तो उसको नहीं आने दे रहे हैं। उसका जिनका कुछ हमारे हरियाणा के लोगों की ज़मीन जमुना पार भी है, उनका पोर्टल देख के फर्क देख के उनको तो जाने देते हैं, नहीं तो सभी को वापस करा रहे हैं। 3 दिन से तो लगातार चली रही हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यूपी वाले उत्तराखंड वाले अपने वहीं बेचें अपनी गेहूँ, इधर ना बेचें। जैसे उच्च अधिकारियों के देश हैं उस अनुसार उस अनुसार ये लोग भी उनका कहना माने, है ना जी। अब 2 दिन से तो 40-50 ट्रेली आई जाती है जिनको वापस करा रहे हैं रोज़ की रोज़। अब लगातार ये 10-12 दिन तो ये रहना ही है। अब यूपीएससी डिपार्टमेंट कर्मचारी आ जाते तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। और ये 24 घंटे है। और अब रुख करते हैं करनाल का, जिसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सौगात देते हुए कई आधुनिक मशीनें दी हैं। इससे जिले की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और स्वच्छता को नई उड़ान मिलेगी। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में तीसरा स्थान हासिल करने वाले नगर निगम को अब और मजबूती मिली है और इसी के तहत सौगात दी गई है। कई मशीनरियां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से करनाल को दी गई है ताकि यहाँ पर स्वच्छता को बनाया रखा जा सके और साफ सुथरा करनाल बना रहे। सफाई कर्मचारियों की जो है यहाँ पर किसी तरह की परेशानी ना हो उन्हें सफाई करने में, इसको लेकर भी ये मशीनें दी गई हैं। और ये जो मशीनें हैं ये व्यवस्था को पहले से अधिक प्रभावी बनाएंगी, ऐसा भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का कहना है। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन है और खुशी की बात है कि आज यहाँ नगर निगम करनाल ने स्वच्छता अभियान में जो कुछ यहाँ उद्घाटन किया है, एक तो रोड स्वीपिंग मशीन का उद्घाटन किया है और यहाँ जो रिक्शा चलाए गए हैं, रिक्शा कितने 150 रिक्शा ये भी लोगों को दिए गए सफाई कर्मचारियों को, ताकि इससे शहर की जो सफाई का जितना काम है पहले भी अच्छा हो रहा है और जरा अच्छे प्रकार से आगे बढ़े। क्योंकि पिछले वर्ष की जो स्वच्छता सर्वेक्षण के नाते से जो सर्वे हुआ उसमें करनाल का अपना एक स्थान पूरे देश भर में निकल के आया था। कंपटीशन में इन्होंने टारगेट रखा कि हम और आगे कैसे बढ़े, इसलिए स्वच्छता के जितने भी आयाम हैं इसको आगे बढ़ाया जाए और साथ में 5 एस्पिरेशन टॉयलेट
तो 5 स्पेशल टॉयलेट्स इनका भी आज उचित प्रबंध करके और जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वहाँ उसको लगाया जाएगा। तो इस नाते से करनाल के जो कर्मचारी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उनको एक जो हम किस्त दे रहे हैं, उनके तनख्वाह का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्दी उनको किस्त रिलीज की जाएगी, वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं उन सब की बहुत सराहना करता हूँ। एक वेस्ट मटेरियल से कार का भी बहुत से आयाम हैं जो स्वच्छता अभियान के अंदर काम आएंगे। अभी तो एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और भी कई चीजें इस शहर को प्रदेश का एक सुंदरतम शहर बना करके कैसे आगे बढ़ा जाए, इसकी योजना सब हमारी मेयर मैडम ये स्वयं देखरेख कर रही हैं, हमारे अधिकारी भी साथ मिलकर के सब कर रहे हैं। तो इस शहर को और कैसे अच्छा किया जाए इस पर काम कर रहे हैं। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जब होगी तो पता लगेगा आपको। उधर कैथल में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। इनामी बदमाश का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस जो है इनामी